नमस्कार बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम समुच्चय को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम समुच्चय के बारे में पढ़ चुके हैं, समुच्चय की परिभाषा पढ़ चुके हैं, समुच्चय के प्रकार पढ़ चुके हैं। कुछ प्रकार हमने पढ़े, रिक्त समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय हम लिख लेते हैं, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय अर्थात सबसेट। सबसेट का अर्थ होता है पार्ट ऑफ सेट, यानी समुच्चय का हिस्सा। समुच्चय का जो हिस्सा होता है उसे ही हम उपसमुच्चय कहते हैं। तो किस तरह एक उपसमुच्चय समुच्चय का हिस्सा होगा, एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे। एक सेट लेते हैं, x बराबर आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय। एक दूसरा सेट y लेते हैं, कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समुच्चय। हम यहाँ देखते हैं कि कक्षा 11th के विद्यार्थी विद्यालय में भी उपस्थित है, अर्थात कक्षा 11th के विद्यार्थी स्कूल के भी विद्यार्थी होंगे। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि y x का हिस्सा है। y समुच्चय y समुच्चय x का हिस्सा है। मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे? समुच्चय y उपसमुच्चय है x का। और सिंबल रूप में या संकेत रूप में हम इतनी लैंग्वेज फॉर्म में ना लिख के क्या लिखेंगे? y इज सबसेट ऑफ x। इसे क्या रीड करेंगे? y उपसमुच्चय है x का। बाएं से दाएं तरफ इसको हमें पढ़ना है। y उपसमुच्चय है x का। तो ये तो आपको समझ में आया बच्चों, आप इसे नोट डाउन कीजिए। आगे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। हाँ, उदाहरण लेने से पहले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? परिभाषा, उपसमुच्चय की परिभाषा। यदि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव है तो A समुच्चय B का उपसमुच्चय होगा। A is subset of B। A यदि कोई भी अवयव जो A से संबंध रखता है या A में मौजूद है, ये इस बात को बतलाएगा कि A बिलोंग्स टू B होगा। अर्थात A अगर सबसेट है B का तो A का अवयव होने पर A B का अवयव होगा।
उदाहरण ले लें हम एक, A इक्वल्स टू 1 2 3 और B इक्वल्स टू A सबसेट ऑफ B और B इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो आप ये देखेंगे कि A का प्रत्येक अवयव, चेक करते जाएंगे, A का एक अवयव 1 है, एक इसमें भी मौजूद है, B में भी मौजूद है। अवयव सेकंड अवयव 2 B में भी मौजूद है, थर्ड अवयव 3 A में मौजूद है तो B में भी मौजूद है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि A का प्रत्येक अवयव B में शामिल है। तो हम क्या कहेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। यहां क्या है, A इज सबसेट ऑफ B। एक और उदाहरण लेते हैं, एक समुच्चय लेते हैं C, जिसे हम लिखते हैं 1 5 6। ठीक है, हम चेक करते हैं अब कि क्या C B का उपसमुच्चय होगा अथवा नहीं। चेक करें, C में एक एलिमेंट 1 है तो क्या B में है? बिल्कुल है। अच्छा, 5 C में मौजूद है तो क्या B में है? नहीं है। अर्थात हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ ये कहेंगे कि 1 बिलोंग्स टू C and 1 belongs to B, 5 belongs to C, 5 does not belong to C। इसी तरह से 6 belongs to C, 6 does not belongs to B। अर्थात हम ये कहेंगे कि C B का सबसेट नहीं है। प्रत्येक अवयव B में मौजूद होना चाहिए। एक ही अवयव है, सारे ही अवयव होने चाहिए B में मौजूद। तो इस को हम किस तरह से लिखेंगे, यानी ये किस बात को रिप्रेजेंट या बतलाता है, C इज नॉट सबसेट के लिए हम एक आड़ी लाइन से इस सिंबल को काटेंगे। C इज नॉट सबसेट ऑफ B। तो आपको ये समझ में आया कि कोई भी समुच्चय, किसी भी समुच्चय का सबसेट कब होगा, सबसेट कब नहीं होगा। दो समुच्चय के बीच में रिलेशन क्या क्या हो सकता है, या तो वो उसका हिस्सा हो सकता है अथवा हिस्सा नहीं हो सकता, यानी सबसेट हो सकता है अथवा सबसेट नहीं हो सकता। आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। एक सेट के संभावित उपसमुच्चय कितने होंगे? ए के संभावित उपसमुच्चय, ए कोई सेट ले लेते हैं हम 1 2 3, जिसमें एलिमेंट 1 2 3 मौजूद है। अब हम इसके हिस्से करते जाएंगे, समुच्चय के हिस्से करते जाएंगे। सबसे पहले एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट लेकर हम सबसेट बनाने जा रहे हैं, उपसमुच्चय बनाने जा रहे हैं। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। एक एलिमेंट लिया, फिर हमने 2 लिया, फिर 3 लिया। एक एक एलिमेंट लेकर हम सबसेट बनाते गए। अब दो दो एलिमेंट लेकर हम सबसेट बनाएंगे। तो दो दो एलिमेंट लेकर आप सबसेट बनाइए। 1 2 2 3 1 3।
हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी मैं, जब आपके पास में दो एलिमेंट आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि 1 2 और 2 1 भी लिखा जा सकता है। हमने सेट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब कहा था कि अवयवों का क्रम इसमें कोई महत्व नहीं रखता, अर्थात ये कह सकते हैं कि 1 2 बराबर 2 1 ही है। तो आप या तो 1 2 लिखें या 2 1 लिखें, एक ही बात। 1 2 2 3 1 3। अब हम तीन एलिमेंट लेकर सबसेट बनाते हैं, 1 2 3। एक भी एलिमेंट ना हो वो भी सबसेट होगा। तो हम ये डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि ये इसके सबसेट है? एक दूसरा तरीका है, इसमें एक एलिमेंट है, अगर देखिए ये इसमें मौजूद है, अर्थात इसमें रख दें तो इस सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहेगा। 2 इसका अवयव है तो क्या 2 इसका है? बिल्कुल है। 3 अगर इसमें मौजूद है, इस सेट में मौजूद है, तो क्या 3 ए में मौजूद है? तो ये इसका सबसेट हुआ। इसके भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें मौजूद है, अर्थात 1 2 3 के अलावा हमें सबसेट में कोई भी एलिमेंट इसके अलावा नजर नहीं आएगा। रिक्त समुच्चय को हम 5 से भी दर्शाते हैं। तो हम देखते हैं कि कुल कितने सबसेट बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 उप समुच्चय बन गए, 8 उप समुच्चय। यदि हम ये देखें कि यदि ए के उप समुच्चयों की संख्या 2 रेज़ टू पावर ए के उप समुच्चय की संख्या 8 है, अर्थात इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम जनरल रूल पर चलेंगे। यहां से आपको क्या नजर आया? 2 रेज़ टू पावर 3। जो 3 है वो एक तरह से यहाँ पे क्या है? समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयवों की संख्या अगर हम इस फॉर्म में लिख पाए तो यहाँ पर ये समुच्चय के अवयवों की संख्या को दर्शा रहा है। अर्थात एक जनरल रूल हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सेट के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या लिखेंगे? यदि ए में अवयवों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या को हम किस तरह से दर्शाते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन ए बराबर m हो तो ए के उप समुच्चयों की संख्या, आपने यह देखा कि समुच्चय के अवयवों की संख्या घात रूप में आएगी 2 की पावर m। ये नियम आपको अप्लाई करना पड़ेगा हमेशा। इसी नियम से आप दुनिया का कोई भी सेट हो उसके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम इसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। अभी जो हमने उदाहरण देखा
उसने ये देखा था कि ए में अवयव कितने थे, 1 2 3, और फिर हमें सबसेट के रूप में 1 2 3 भी प्राप्त हो रहा था, क्योंकि उसका प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है, इसलिए ये भी सबसेट होगा। ये और ये सेम है, सेम एलिमेंट है, इसलिए ये सेम है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय, हम जब समुच्चय के उपसमुच्चय बना रहे थे तब हमने देखा कि रिक्त समुच्चय को भी एज ए सबसेट हम ले सकते हैं। तो ऐसा दुनिया का कोई भी सेट हो, उसका रिक्त समुच्चय उपसमुच्चय लिया जा सकता है। हाँ, रिक्त समुच्चय को आपको या तो ऐसे दर्शा सकते हो या इस तरह से दर्शा सकते हैं। ये दर्शाना गलत होगा रिक्त समुच्चय को। समुच्चय में भी एक समुच्चय है, अर्थात ये रिक्त समुच्चय नहीं है। समुच्चय तो है लेकिन रिक्त समुच्चय नहीं है। एक घात समुच्चय है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे हम चलते हैं। समान समुच्चय, समान समुच्चय की डेफिनेशन और देख लेते हैं, जो इस उपसमुच्चय को पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आने वाली है। समान समुच्चय, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, या हम इस बात को क्या कह सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, तथा यानी और लिख दीजिए या वह लिख दीजिए, वह बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। बी इज सबसेट ऑफ ए। इस दोनों स्टेटमेंट को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया। ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को दर्शाएगा कि ए बराबर बी, अर्थात ए व बी समान समुच्चय होंगे। प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर आगे हम इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं समान समुच्चय का। चेक करते हैं हम कि समान समुच्चय है अथवा नहीं है। वन टू थ्री, सेट ए लिया हमने जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट है 1 3 2। ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद होना चाहिए और बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए और बी समान समुच्चय है। तो क्या करते हैं हम एक एक। 1 is element of A,
यही एलिमेंट मुझे बी में भी मिल रहा है, 1 इज एलिमेंट ऑफ बी, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ बी। क्रम का तो कोई महत्व नहीं है, भले वो बाद में लिखा गया हो। 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ बी। अर्थात हम क्या कहेंगे, A is subset of B, A is subset of B, A का प्रत्येक अवयव B में मौजूद है। रिवर्स चेक करते हैं, 1 is element of B, 1 is element of A, 3 is element of B, 3 is element of A, 2 is element of B, 2 is element of A। ये क्या दर्शाएगा, B is subset of A। तो ये दोनों क्या दर्शाएंगे हमें, दोनों से हम क्या कह सकते हैं, A बराबर B, A व B समान समुच्चय होंगे। तो आपको समझ में आया समान समुच्चय क्या होता है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। आगे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, वो छोटा उदाहरण लेंगे, हमारी बुक का ही है। एक सेट लेते हैं जिसमें एक एलिमेंट है 0, एक दूसरा सेट लेते हैं D जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, X सच दैट X छोटा है 3 से, X बड़ा है 15 से, और X बिलोंग्स टू N। तो बताइए क्या A व B समान समुच्चय होंगे अथवा नहीं। तो हम चेक करते हैं। चेक करने से पहले हम डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन क्या थी, A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव होना चाहिए, लेकिन B सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए आप इसे रोस्टर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम ये तय कर पाएंगे कि A बराबर B होगा अथवा नहीं होगा। तो इसका सेट रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं। रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या कंडीशन दी हुई है, एलिमेंट कैसा होना चाहिए, जो कि छोटा होना चाहिए 3 से और बड़ा होना चाहिए 15 से, और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे x छोटा होना चाहिए 3 से व x बड़ा होना चाहिए 15 से, और x के साथ में क्या कंडीशन, और x n का अवयव होना चाहिए। एक नंबर लाइन जब हमने ड्रॉ की और इस पे 3 और 15 को दर्शाया, 3 इधर ही होगा, 15 इधर होगा। थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, x 3 से छोटा होना चाहिए, छोटे नंबर इधर ही आएंगे, और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, अर्थात नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 and 2। x छोटा है 3 से, 1 and 2। 15 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात 16, 17, 18, 19 एंड सो ऑन, लगातार इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। 16, 17, 18, 19 और इनफाइनाइट तक नंबर, और इसमें 1 और 2 ही एलिमेंट होंगे इस असमीका का जो हल होंगे। तो इस दोनों मिलाकर इन दोनों असमीकाओं का हल क्या होगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट अगर हम ढूंढे तो मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो छोटा है 3 से, वो बड़ा थोड़ी हो सकता है 15 से, अर्थात कॉमन एलिमेंट ना होने के कारण हम कहेंगे कि बी में मुझे ऐसा कोई भी एलिमेंट ना मिला
जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे। अर्थात हम क्या कहेंगे, बी एक रिक्त समुच्चय होगा, अर्थात 5। अब हम चलते हैं हमारी डेफिनेशन पर। हम बात कर रहे थे कि ए और बी के समान समुच्चय होंगे अथवा नहीं। ए में कौन सा अवयव है, 0। क्या 0 अवयव बी में है? नहीं है, ये तो रिक्त समुच्चय है। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 0 बिलोंग्स टू ए, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, तब हम कहेंगे ए सबसेट ही नहीं है बी का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ए व बी समान समुच्चय नहीं है। तो बच्चों आज समझ में आया समान समुच्चय। इसके आगे कंटिन्यू हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके।